अब जैसे ये पिछले साल एमसीक्यू आया था एक, देखो 24 नंबर का क्वेश्चन है और कितने नंबर का क्वेश्चन है, सीधे 6 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ संकल्प लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। और कंपनी की बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल दिख रही है 2 साल की। पहला साल कौन सा है और दूसरा साल कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है, पिछले साल कितनी दिख रही है, इस साल कितनी दिख रही है। तो कितना इंक्रीज आया, 4,80,000 का इंक्रीज आया। ये बात हमें क्लियर हो गई है सर। पिछले साल की कैपिटल से इस साल की कैपिटल में कितना इंक्रीज हुआ है, 4,80,000 का हमें क्या देखने को मिल रहा है सर, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब ये इसका नोट्स टू अकाउंट्स है, आराम से एनालाइज करो शेयर कैपिटल को। इशूड कितनी है और ऑथोराइज कितनी है, तो 4,50,000 इंटू 10 के हिसाब से कंपनी की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, कितनी है मैक्सिमम, 45 लाख। कंपनी की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 45 लाख है भैया। और कंपनी ने इसमें से अभी तक कितने इशू करे, 25 लाख इशू करे। और कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी दिखा रही है, 2.5 लाख एट द रेट 10, 25 लाख। यानी कि कंपनी ने जितने इशू करे उतने ही कंपनी के क्या हो चुके हैं, सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं। तो फुल सब्सक्रिप्शन का केस होगा, राइट, बिल्कुल सही। कोई गलतीबाजी तो नहीं है इसमें, कोई जल्दी तो नहीं है अपनी इसमें, नहीं। नीचे आपको एक और नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा है। अब इन दोनों नोट्स टू अकाउंट्स में अंतर क्या है, ये कैसे पता चले भाई। ये नोट्स टू अकाउंट्स कौन से साल का है, ये है 23 का। ये किसका है, 23 का। तो 23 का 25 लाख ही दिख रहा था अमाउंट। ये नोट्स टू अकाउंट्स कौन से साल का है, ये 24 का है सर। बताओ क्या करें इसमें, अब क्या डिटेल देखने को मिल रही है। 30 लाख हो गए 25 से, और सब्सक्राइब 250 हो गई, 290 हो गई। इशूड में कितना इंक्रीज आया, 5 लाख। इशूड में 5 लाख का इंक्रीज आया। इशूड में कितना इंक्रीज आया, 5 लाख का इंक्रीज आया। 5 लाख का इंक्रीज क्यों आया, क्योंकि कितने नए शेयर इशू हुए, 50,000 नए शेयर इशू हुए। कितने रुपए पे, 10 रुपए पे हुए। लेकिन आप यहाँ पर सब्सक्राइब पे थोड़ी सी नजर डालिए तो आपको कुछ अंतर समझ में आएगा। बताइए, सब्सक्राइब को बांट दिया क्या, सब्सक्राइब को कितने पार्ट पे बांट दिया, 2 पार्ट पे बांट दिया, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। यानी कि सर ये जो आपने 50,000 शेयर इशू करे, इनमें से यहाँ 290 दिखा रहा है फुल्ली पेड अप। यानी कि 25 में खाली कितने ऐड हुए, 40,000 शेयर ऐड हुए 10 रुपए के भाव पे। पुरानी सब्सक्राइब कैपिटल अगर आप देख रहे हो ऊपर, तो यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं, 2.5 लाख शेयर। यहाँ कितने दिख रहे हैं, 2,90,000 शेयर। तो कितने शेयर ऐड हुए, 40,000 शेयर ऐड हुए। बट इशूड कैपिटल तो बोल रही है आपने कितने शेयर इशू करे इस साल, 50,000 शेयर इशू करे। तो 40 का हिसाब हो गया, तो 10,000 ये दिख रहे सर, 10,000 ये दिख रहे। और 10,000 के लिए कंडीशन भी कह रहा है। ये क्या कंडीशन कह रहा है हमें, कि 10,000 से कितने रुपए मांगे, 10 मांगे। यानी कि कितना मांगा, और भाई ने कितने का एरियर किया, 10,000 शेयर पे कितने का एरियर किया, 2 रुपए का एरियर। तो एरियर कितने का किया, इस वजह से यहाँ पर ये आया 80,000। भाई अगर 50,000 शेयर इशू हुए हैं तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल अगर पिछले साल 25 लाख थी तो इस साल 30 लाख होनी थी। लेकिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमें कितने से इंक्रीज दिख रही है, 480 से दिख रही है। तो वो 480 से इंक्रीज क्यों दिख रही है, अब समझ में आ रहा है। क्योंकि 10,000 शेयर पे पूरा 1 लाख रिसीव नहीं हुआ है, 10 लाख पे खाली 10,000 शेयर पे खाली कितना हुआ है, 80,000। भाई 40,000 पे 10 रिसीव हुआ है तो 4 लाख, और 10,000 पे 80 रिसीव हुआ है, इसलिए ये 80,000 दिख रहा है। नहीं तो ये पूरा 5 लाख शो होता। तो नोट्स टू अकाउंट्स तो हमारे समझ में आ गया। अब हम एमसीक्यू देखते हैं। तो ये आया आपका सबसे पहला सवाल, कंपनी ने 2023 से 2024 में कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी। सोच लो आराम से, अभी आप क्वेश्चन देखना हो तो मैं क्वेश्चन भी बता सकता हूँ।
कितने? 490। इशू कितनी करी? आप फिर सवाल भटक रहे हो। इशू कितनी करी? 5 लाख इशू करी, अभी तो बात हुई। कितना ऐड हुआ था? 50,000 शेयर ऐड हुए थे ना? कितने रुपए के भाव पे ऐड हुए थे? तो कैपिटल कितनी इशू हुई? अच्छा, ये कह रहा है ऐसे नंबर ऑफ शेयर ऑन विच अमाउंट कॉल्ड अप वॉज नॉट रिसीव्ड वर। 10,000 पे रिसीव नहीं हुए थे, तो इसका ऑप्शन 10,000 बन गया। अगला सवाल, संकल्प लिमिटेड ने फोरफिट कर दिए सारे शेयर जिसपे कॉल्ड अप अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो शेयर कैपिटल अमाउंट को डेबिट करना है। तो कितने शेयर थे? 10,000। 10,000 से क्या पूरे 10 रुपए मांगे थे? मैं सवाल क्या कह रहा हूं हर्षी, उसको सुन। अपना दिमाग हमें तब लगाना है जब वो सवाल खत्म होता है। सवाल ये है, आपने 10,000 शेयर से कितने रुपए मांगे? 10 रुपए मांगे। उसने कितने नहीं दिए उसका सवाल ही नहीं है यहाँ। आप जो सवाल हल करने बैठ गए वो तो सवाल पूछ ही नहीं रहा है आपसे। सवाल तो ये पूछ रहा है कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा। तो हमें पता है कि जब शेयर फोरफीचर की एंट्री में हम शेयर कैपिटल अकाउंट खोलते हैं डेबिट साइड पे, तो जितना रुपया कंपनी ने मांगा है उतना लिखते हैं। तो कंपनी ने कितना मांगा है? 10,000 एट द रेट 10 के हिसाब से 1,00,000। तीनों आंसर सही चल रहे हैं अभी तक अपने। चौथा सवाल क्या है? ऑन द शेयर फोरफीचर फोरफिटेड अमाउंट में कितना दिखाओगे? फोरफीचर अमाउंट। तो फोरफिटेड अमाउंट, अब ये केशव की भी जल्दी में, बहुत जल्दी में, पेशेंस नहीं है इसके पास। दोबारा वहां आंसर नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ सब टोकने नहीं मिलेंगे आप आपका सवाल क्यों बना लेते हो भाई? सवाल जो पूछ रहा है वो जवाब देना है। यही हरकत मेरी मम्मी के साथ भी है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ खाना बन गया, गरम कर दूं? अरे यार मैंने पूछा क्या वो तो बताओ पहले। उन्होंने कहा कितनी देर में आएगा? मैंने कहा आधे घंटे में आऊंगा। क्यों आएगा? अरे यार आप, अब ये अगला सवाल है, इसमें चिड़ नहीं होनी चाहिए ना। पर अब उन्होंने पूछा कितनी देर में आएगा, मैंने क्या काम है आपको? तो क्या मेरा आंसर उनको मैच करेगा क्वेश्चन को? तो वो चिढ़ेंगे कि नहीं चिढ़ेंगे? इसलिए मैं तुमसे चिढ़ रहा हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ, ये वो 20,000 कौन सी नेरियर है? 20,000। अब मैं पूछ रहा हूँ फोर फीचर में कितना जाएगा। पहला आंसर हमेशा वही मिलेगा जो तुम्हारे मन का निकलता है, और वो बिल्कुल सही लिखता है, ऑप्शन ए 20,000। पर वो तो कौन सी नेरियर है ना। फोर फीचर में कंसेप्ट याद करा करो। सवाल पूछ रहा है आपसे, कंसेप्ट पे पूछता है सवाल। सवाल ने पूछा फोर फीचर में कितना जाएगा, तो कंसेप्ट कहता है जितना रिसीव हो जाता है उतना जाता है। तो रिसीव कितना हुआ था? 8 रुपए रिसीव हुए थे। 10,000 इंटू 8 80,000 होता है। तो मैं तो 1,00,000 पे टिक लगा रहा हूँ। अच्छा ये तो ऊपर वाला सवाल है सर यार। कहाँ गलत पढ़ा? नीचे पढ़ा ना। आप गलत पढ़ा, पहले से ही पढ़ा तो गलत पढ़ा। आंसर सवाल सही पढ़ा, ऑप्शन ऊपर देख रहा हूँ। और आप देखोगे तो थर्ड और फोर्थ में दोनों में एमसीक्यू सारे के सारे सेम ही दिख रहे हैं आप। तो यहाँ पर तो आंसर आ रहा है आपका 1,00,000 और यहाँ आपका आंसर आ रहा है 80। अच्छा फिफ्थ केस देखो, अगर ये सारे शेयर 9 रुपए पे फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप जब किसी वर्ड के न्यूमेरिक वैल्यू के आगे पीछे हो जाता है, तो इसका मतलब है हमें उसकी नॉमिनल वैल्यू से उसको चेक करना पड़ता है। नॉमिनल वैल्यू शेयर की कितनी थी? 10। और 10 का माल आप कितने में इशू कर रहे हो? तो 1 रुपए का आप क्या छोड़ रहे हो? शुद्ध रूप से डिस्काउंट छोड़ रहे हो। और कह रहा है सारे ही शेयर री इशू कर रहे हैं, तो फोरफिट कितने हुए हैं? 10,000। 10,000 पे फोरफिट में अमाउंट कितना कमाया था? 80,000। और 10,000 को री इशू कितने पे किया? तो डिस्काउंट कितने का दिया? 1 रुपए का। तो डिस्काउंट कितना दिया? कमाया कितना था? खर्च कितने कर दिए? तो 80 में से 10 खर्च कर दिए, तो जेब में कितना बच रहा है? तो 70,000 विल बी द राइट। सीबीएसई इससे ज्यादा आपसे और आसान कर नहीं सकता कि 6 नंबर का क्वेश्चन भी केस बेस करके एमसीक्यू पूछ रहा है आपसे। और आखिरी सवाल, बहुत खतरनाक सवाल है भैया। तो इफ द forfeited share are reissued at a minimum reissue price, then the amount credited to capital reserve account will be। अब मैं
चुप हो गया ना, तो अब आपकी शक्ल ऐसी होगी कि पूछ क्या रहा है, कब पूछा है। अब मुझे ये बताओ, ये सवाल ने पूछा गया है, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर आप मिनिमम इशू री इशू प्राइस पे इशू कर दोगे तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। तो अब पहला कंसेप्ट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए कि मिनिमम री इशू प्राइस का कंसेप्ट क्या कहता है। फोर फीचर के टाइम पे मैंने आपसे ये बात करी थी कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो, जितना जितना फोरफिट किया। तो जितना फोरफिट किया अगर वो डिस्काउंट बन जाएगा तो कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो आंसर क्या बनेगा, बस बात खत्म हो गई। ये आपका पिछले साल का सवाल, शेयर कैपिटल के बेसिस पर ऐसे सवाल आ रहे हैं, ऐसे आपको नोट्स टू अकाउंट्स की टेबल दे देगा, है ना। पिछले साल का ये था सेट 4, मतलब 4 पेपर होते हैं। तो अपन ने ये 67(1) का डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, इसलिए मैंने अभी नहीं कराया। 62 भी अपन ने डिस्कस कर, 67 का 2 भी डिस्कस कर लिया था। तो अभी अपन ने उठाया था 67 का 4 का सेट 1। अब अपन आते हैं 67 का 5 का सेट 1, पिछले साल का सेट चल रहा है। चलो ये छठा बताओ, जित्ता लिमिटेड कितने शेयर फोरफिट कर रहा है। 300 फोरफिट कर रहा है। कितने रुपए पे, 100 रुपए पे फोरफिट कर रहा है। 100 रुपया कॉल्ड अप है और एरियर कितने का है, 10 रुपए का एरियर है। तो शेयर फोरफिचर में कितना पैसा जाना चाहिए, 90। वेरी गुड, 300 इंटू 90 27। वाह यार, बहुत समझदार हो गए मेरे बच्चे तो। वेरी गुड। नीचे वाला पढ़ो, मित्ता लिमिटेड। मित्ता लिमिटेड ने कितनी एप्लीकेशन मांगी, 30,000। एप्लीकेशन कितनी आई, कौन सा केस बन गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। वेरी गुड, आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या बन गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो मल्टीप्लीकेशन 30,000 से चलेगी कि 29,500 से चलेगी, तो 30,000 को भूल जाएंगे। वेरी गुड, अलॉटमेंट पूरा हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है पूरा ही होगा साले। शेयर होल्डर ने फेल किया, कौन है शेयर होल्डर, 100 शेयर को होल्ड कर रहा है। कितने रुपये एरियर है, तो कितने रुपए आगे होंगे, 8 रुपए आगे होंगे। वेरी गुड, सारे शेयर क्या हो गए। द सेकेंड कॉल ऑफ 3 रुपी पर शेयर वॉज नॉट येट मेड। तो 8 रुपये आपका गलत अमाउंट हो रहा है, क्योंकि 3 रुपए तो अभी तक मांगे ही नहीं। अगर 10 में से 3 मांगे ही नहीं तो कितना रुपया मांगा होगा, 7 मांगा होगा। और 7 में से कितना रुपया नहीं आया, 2। तो 5 रुपया ही आया होगा। अब सवाल कह रहा है जब डेबिटेड टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना रुपया जाएगा। तो अगर 10 में से 3 नहीं मांगे तो कितने मांगे, 7। और शेयर फोरफिचर का जो कैपिटल एंट्री का अमाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट का जो अमाउंट होता है वो कौन सा होता है, जितना हमने कॉल्ड अप किया है। तो हमने कितना कॉल्ड अप किया है, 7। और शेयर की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 100 इंटू 7। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। पार्टनरशिप डीड इनमें से किसके बेसिस पे बनती है, पार्टनरशिप डीड किसके हिसाब से तैयार होगी। अबे गेल सकता हूँ, डीड क्या होती है, कैसा एग्रीमेंट, ओरल की रिटर्न, रिटर्न। तो रिटर्न एग्रीमेंट किस पे करोगे, स्टाम्प पेपर पे। तो आंसर क्या बनेगा, दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, सीधे दौड़ जाते हो। चलिए आगे बात करते हैं। और हाँ बताओ, 13 वाला बताओ। कंपनी ने कितने शेयर इनवाइट करे, तो ये 90,000 इशूड कैपिटल होगी, 90,000 इशूड कैपिटल होगी, 90,000 इशूड शेयर है। इशूड कैपिटल होगी हमारी 90 लाख, क्योंकि शेयर की प्राइस कितनी है, 100। एप्लीकेशन पे कितना मांगा, अलॉटमेंट पे टोटल कितना हो गया, तो 100 में से 70 गए तो कितने बचे, तो 30 बन गया हमारा बैलेंस। क्या इसमें सेकंड कॉल की गुंजाइश है, नहीं। एप्लीकेशन कितने की आ गई, कितने शेयर, 2 लाख रुपए शेयर है, 2 लाख शेयर है। एप्लीकेंट्स जिन्होंने
An applicant who had applied for 5,000 paid the entire money with application also in advance. तो 5,000 ने कितने रुपए एडवांस कर दिए? 50, और इसका बैलेंस कितना आया था? 30। तो 50 और 30 कितने हो गए? 80। 50 और 30 कितने हो गए? 80। तो 5,000 एप्लीकेशन ने 100 रुपए पूरे के पूरे दे दिए। 5,000 इंटू 100, 2 जीरो लगा दो ना। 5,000 इंटू 100, 2 जीरो लगा दो। अब गिन लो कितने रुपए दे दिए? 5 लाख दे दिए भैया। और टोटल एप्लीकेशन कितनी आई आपके पास? 2 लाख। 2 लाख शेयर आए। ओके, 2 लाख शेयर आए। 2 लाख शेयर में से 5,000 हटा देते हैं पर। तो 2 लाख में से 5,000 हटाए तो कितने बचे? 195। 1,95,000 ने तो एप्लीकेशन ही भेजा होगा। तो 195 इंटू 20। अब ये जीरो जो है ये एज इट इज लगा देंगे अपन। 1 2 3 4, 2 5 जा 10 का लगा 1, 2 9 जा 18 में 1 ऐड हो गया 19, 2 1 जा 2, 1 लगा तो ये हो गया 3। अब इसमें कॉमा लगा देते हैं तो ये लग गया कॉमा। 39 लाख। 39 लाख के साथ ये 5 लाख और ऐड कर देते हैं। 44 है क्या कहीं ऑप्शन में? ए राइट आंसर। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वापस बताते हैं। आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 2 लाख शेयर पर रिसीव। 2 लाख ने आपको कितना रुपया दिया होगा? ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा। तो 2 लाख ने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा तो कितना रुपया दिया होगा? 20 रुपया। 2 लाख इंटू 20 कितना होगा बेटा? प्रेशर ये बोल। 2 2 जा 4, 40 लाख रुपीज आए होंगे आपके पास। पर ये भाई साहब है 5,000 शेयर्स के, इन्होंने आपको 80 रुपए भी एडवांस कर दिए। 5,000 इंटू 80 कितना होता है? 4 लाख। 40 लाख में 4 लाख और जोड़ दिए तो भी टोटल कितना आया? 44। इस तरीके से कर लो, ये ज्यादा आसान तरीका था। 26 नंबर पे है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आ गया। पढ़ो भैया। एबीसी लिमिटेड ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? ये इसमें तुम पागल हो जाते हो। कितने जीरो है? 7 जीरो है। 1 करोड़। कैपिटल कितनी है? 1 करोड़। ये कौन सी कैपिटल है? ऑथोराइज। क्या ये इशूड हुई होगी? नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट है जो किसमें लिखी हुई है? मेमोरेंडम में। इशूड तो अलग होगी। डिवाइडेशन किस पे बताया? कितने शेयर बताए? 10 लाख भी कितने रुपए में बताया? तो ये 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी शेयर की? या मैं इसको फेस वैल्यू बुला सकता हूँ कि नहीं बुला सकता हूँ? बुला सकता हूँ। कंपनी ने 1 अप्रैल 2024 को कितने शेयर इशू करे? 1 लाख। तो 1 लाख पे कितने रुपए का शेयर होगा? 10 रुपए का शेयर होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, एप्लीकेशन कितने की आई? 99,000 की एप्लीकेशन से आई। ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर है, तो 99 एट द रेट 10। 1 जीरो ऐड करके कॉमा से चेक कर लिया। 9,90,000। और एक भाई साहब है जिनका नाम क्या है? कुछ पता नहीं, पर शेयर कितने हैं? इन्होंने क्या रूल नहीं दिया आपको? तो 9 दिया। 27,000 का क्या हो रखा है? पॉलिसी एरिया रोल रखा है। केस समझ में आ चुका है। अब सवाल का जवाब देना। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 1 करोड़। इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं, महान आगुंतक। सर समझ में नहीं आया यार, मैं तो ये 9,90,000 कर दिया। अच्छा, दूसरा, कंपनी ने कैपिटल इशू कितनी करी थी? 1 लाख शेयर्स थे। 1 लाख इंटू 10, 10 लाख है क्या कहीं? कहाँ है? डी। हाँ, 6 नंबर का। कॉल सीनियर कितने का हुआ? ये तो अपन ने खुद ही कैलकुलेट कर लिया है। ये तो क्या पागल ही बना रहा है। कितने का? 27। यूं ही चल गया तो फट से टिक हो गया। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितने की होगी? फिर कहेंगे 9,000 ने तुम्हें क्या नहीं दिया? 9 लाख 9,000 शेयर ने तो क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दिया ना। तो फुल्ली पेड अप तो 99,000 हो ही नहीं सकती। 99 में से 9,000 हटे तो बच्चे कितने? 90,000। और 90,000 ने कितना रुपया दिया? तो आंसर क्या बनना चाहिए आपका? 9। पक्का? वेरी गुड यार, तुम तो बहुत सही चल रहे हो।
4 सही चले गए तुम्हारे। 5वां देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे 5वां हिंदी में देखते हैं। एबीसी लिमिटेड की अभी तक लेके सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कितने की होगी? तो 9000 शेयर थे, 9000 शेयर से 10 रुपए का हिसाब करें तो कितना होता है? और हमें कॉल सी एरिया पता है कितने का हुआ है? 27 का 90 में से 27 गए तो 73। ऑप्शन में ही नहीं है जो तेरा आंसर है, नशे हो जाएंगे वहां पे। अरे कि यार आई एम फ्रॉम द अनदर यूनिवर्स, सीबीएसई ऑप्शन ही नहीं दे रहा मेरा वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, डी लिख देता हूँ और 73 लिख दूंगा। आखिरी सवाल, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में जो शो होगा वो क्या शो होगा? तो हमें पता है दो चीजें शो करनी है हमें, सब्सक्राइब्ड कैपिटल शो करनी है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल शो होगी फुल्ली पेड अप प्लस नॉन फुल्ली पेड अप। तो नॉन फुल्ली पेड अप की वैल्यू तो हमारे सामने आ चुकी है, कितनी है नॉन फुल्ली पेड अप की वैल्यू? तो 63। ये आंसर यही है। और फुल्ली पेड अप जो है वो है 90,000 इंटू 90 के हिसाब से 9 लाख। 9 लाख और 63 प्लस कर दे तो है क्या कहीं ऑप्शन में? सही है। आई समझ में? शेयर कैपिटल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए।